जंगल के एक सुंदर से पेड़ पर एक सुंदर सा घर बनाकर अपने 6 बच्चों के साथ रहती है सुरीली चिड़िया। सुरीली अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है और सब एक समान ख्याल रखती है। चलो बच्चों, जिन जिन लोगों ने खाना खा लिया है वो अपने बेड पर जाकर सो जाओ और कोई शरारत मत करना। मैं भूल गई तो किसी को भूखा सोना पड़ सकता है। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। सब लोग मम्मी की बात मानो। ऐसे अच्छी चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव ही करते हैं और ऐसे उनकी जिंदगी सुकून में चल रही थी। लेकिन सुरीली चिड़िया शाम होते ही डरने लगती है, एक मोटी बिल्ली की वजह से। वो मोटा बिल्ला हमेशा चिड़िया के बच्चों के पीछे लगा रहता है, मौका मिलते ही एक एक को पकड़कर खाने के लिए। लेकिन चिड़िया माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाने में कामयाब होती आई है और कब तक होगी नहीं पता। सो गए तुम्हारे सारे बच्चे सुरीली चिड़िया। बहुत सारे हैं ना, किसी एक को तो नींद नहीं आ रही होगी। मेरे पास भेज दो उसे, बहुत अच्छी नींद सुलाऊंगा, वादे का पक्का हूँ। हाँ 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 हाँ। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से जानती हूँ बिल्ली। चुपचाप मेरे घर से दूर भाग जाओ, वरना इतनी ऊपर से गिरने के बाद हड्डियाँ तो बचने वाली नहीं है। ऐसे डराते ही चुपचाप वहाँ से भाग जाता है वो बिल्ला। लेकिन अपनी हरकतों से तो कभी भी बाज नहीं आता है। उसे बस एक मौका चाहिए था अपनी भूख और अपमान का बदला लेने के लिए। मैं इतना मोटा और बड़ा हूँ और वो चिड़िया इतनी छोटी सी होकर मुझे डरा रही है। अब से जासूसी करके उस चिड़िया को सबक सिखाना ही होगा मुझे। ये हमारी बिल्ली बिरादरी की इज्जत का सवाल है। ऐसे कहते हुए वो बिल्ला दिन रात सुरीली चिड़िया के घर के पास ही घूमता रहता है और वो कब घर से निकलती है और कितनी देर में वापस आती है, इन बातों का हिसाब लगाता है। सुरीली चिड़िया दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खरीदने के लिए बाहर जाती है और 5 मिनट में वापस भी आ जाती है। और उन 5 मिनट में भी कालू कौवे को पहरा देने को कहकर जाती है। अब बिल्ली को उस कौवे को किसी तरह से उलझाकर चिड़िया के बच्चों तक 5 मिनट के अंदर पहुंचकर वापस जाना था। कैसे हो कालू मामा, सब ठीक तो है ना? लगता है पहरा देकर थक गए हो, कुछ देर आराम कर लो। मुझे तेरी जगह संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे दिक्कत है। सुरली ने बताया था तुम्हारे बारे में मुझे। चुपचाप चले जाओ। मैं सुरली की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। सच में पिटाई कर दूंगा। पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कालू कौवे और बिल्ले के बीच बहस होती है और बहस झगड़े में बदलने लगती है। कालू बच्चों को बचाने के लिए बिल्ली पर हमला कर देता है और बिल्ला पेड़ पर इतनी ऊपर से गिरने की वजह से एक टांग टूट जाती है। सुरीली चिड़िया वापस आने के बाद वहाँ का नजारा देखती है और डर कर पहले अपने बच्चों के पास जाकर देखती है कि वो पूरे हैं या नहीं। कालू मामा ने हमें बचा लिया मम्मी, घबराओ मत। वो देखो, नीचे गिरा हुआ है बिल्ला। ये क्या कर दिया कालू तुमने? लगता है बेचारे को बहुत ज्यादा लगी है। चलो उसकी मदद करते हैं। ऐसे कहते हुए सुरीली चिड़िया कालू कौवे के मदद से बिल्ले को उठाकर अपने घर में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। वो देखकर ना बच्चों को कुछ समझ में आता है और ना ही कालू को कुछ समझ में आता है। ये क्या कर रही हो सिरली तुम? ये तो तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए आया था ना।
हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर चाहे जिस भी काम से आया हो, फिलहाल उसे हमारी मदद की जरूरत है और वो हम बिना किसी स्वाद के करेंगे। मेरी बातें अच्छे से सुनकर समझो बच्चों, यही अच्छे पंछी की अच्छी सोच होती है। यस मम्मी, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हम भी खेलते वक्त ऐसे ही करते हैं। ये अच्छी बात होती है। उनकी बातें सुनकर बिल्ली को खुद पर शर्म आती है और आंखों में आंसू आते हैं। उन्हें साफ करके सुरीली से माफी मांगते हुए ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो सुरली चिड़िया। मैं अगर पहले तुम्हारी अच्छी सोच के बारे में जान जाता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे माफी मांगकर ठीक होने के बाद वो बिल्ला खुद ही सुरीली की मदद करते हुए उसके बच्चों की रक्षा करने लगती है। सुंदरपुर नाम के एक गांव में बिल्लू नाम का एक गरीब बैल अपनी पत्नी टुनटुन और बेटी छुटकी गाय के साथ रहता है। बिल्लू बैल फलों का व्यापार करता है। वो जिस मौसम में जो फल होते हैं वो फल बेचता है। अभी गर्मियों का मौसम है, इसलिए बिल्लू बैल आम बेचने वाला है। लेकिन इस बार उसका व्यापार हर बार जितना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। खरीदार कंजूस और व्यापारी लालची हो रहे हैं। आम ले लो भाई, आम ले लो। 1 किलो लेने पर 50 रुपए और 5 किलो लेने पर 100 रुपए और 10 किलो लेने पर 500 रुपए। जल्दी से आओ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आम खरीद कर जाओ। मुझे 5-5 किलो अलग दो। 10 किलो चाहिए, लेकिन दाम 5 किलो वाला ही लगा कर दो। ऐसे वो गाय उस व्यापारी से 500 रुपए में खरीदने वाले आम 100 रुपए में ही खरीद कर जा रही है कहकर खुश होती है। और वो बैल अपने फायदे के हिसाब से 20 रुपए किलो आम एक साथ 5-5 किलो बेचकर बहुत जल्दी पैसे कमा रहा है। बिल्लू इतना होशियारी नहीं है। तुम तो सच में बहुत होशियार हो। मैं भी तुम्हारा तरीका आजमाया था, लेकिन मुझे तुम्हारा जितना फायदा नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने आम में 1 किलो तो खराब हुआ आम ही डाल देता हूँ। अब तक कोई भी वापस नहीं लेकर आया है, और अगर कोई वापस भी आ गया तो उससे मैं बात करके वापस बिना झगड़े के बेच सकता हूँ। उस व्यापारी की बात सुनकर बिल्लू बैल बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पहले उस व्यापारी की पूरी बात पता नहीं थी और वो अपने ग्राहकों के साथ गलत कर रहा था। ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम बस अपने तरीके से व्यापार करो। कल तो कुछ हुआ तो सबको एक समान बातें सुननी पड़ेंगी। ठीक है कहकर बिल्लू बैल अपनी पत्नी की बात सुनता है और चुपचाप 20 रुपए किलो आम बेचने लगता है। लेकिन लोगों को तो आदत हो गई है पहले ज्यादा दाम सुनकर बहुत ज्यादा कम दाम में खरीदने की। एक तो तुम लोग 4 में से एक सड़ा हुआ आम देते हो, ऊपर से सड़ा हुआ दाम। नहीं चाहिए मुझे, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा। ऐसे हर ग्राहक अपने मर्जी की बातें करके बिना खरीदे ही वहाँ से चले जाते हैं। बिल्लू बैल की यही एक समस्या नहीं थी। वो दूसरा व्यापारी खराब आम के लिए लड़ने आए हुए लोगों को बिल्लू बैल का पता बता रहा था। क्या बात है, घर के सामने इतना भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना टुनटुन? ये लोग कह रहे हैं कि आप इन्हें अच्छे आम के बीच में खराब आम मिलाकर बेच रहे हो, इसलिए कल से आपको बाजार में दुकान लगाने से मना कर रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद बिल्लू बैल उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सब एक ही जिद पर अड़े थे
बिल्लू को कुछ समय के लिए व्यापारी नहीं करना चाहिए। तभी उन्हें पता चलेगा वो झूठ बोल रहा है या दूसरे व्यापारी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है कहकर बिल्लू बैल व्यापार नहीं करता है। पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल में एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है। उस पेड़ का सिर्फ एक पत्ता नीला होगा। ढूंढने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। तुमसे ये किसने कह दिया बेटा? ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग हमेशा हमें ही बेवकूफ बनाकर हंसने के मौका ढूंढते रहते हैं। ऐसे कहने पर भी चुटकी गाय अपने पिता से उस पेड़ के पास जाकर इच्छा मांगने की जिद करती है और कहती है कि उस पेड़ के बारे में उसकी दादी ने ख्वाब में बताया था। बच्ची हो और नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए बिल्लू उस पेड़ के पास जाने के लिए मान जाता है। लगता है यही पेड़ है। इसका सिर्फ एक ही पत्ता अलग रंग का है। चुटकी ने कहा है कि सिर्फ एक हवा भरने वाली पंप की इच्छा करनी है। ऐसे कहते हुए बिल्लू बैल एक हवा भरने वाले पंप की इच्छा करता है और उसके सामने सच में एक हवा भरने वाला पंप आ जाता है। वो ले जाकर बिल्लू बैल अपने बेटी के हाथ में रखता है। मैंने कहा था ना पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही थी। आओ आप इस पंप से आम के अंदर हवा भरकर उसे बड़ा करते हैं। ऐसे कहते हुए एक आम को हवा भरकर उसे काटकर देखने पर वो अंदर से भी उतना ही बड़ा और स्वादिष्ट था। इस बात से खुश होकर बिल्लू बैल अच्छा खासा दाम लगाकर बेचने लगता है। वो गलती उसकी नहीं, दूसरे व्यापारियों की थी। ये बात मालूम होने के बाद लोग फिर से बिल्लू के पास आते हैं। ऐसे बिल्लू बैल की आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधारने लगती है।